अब दूसरी अच्छी खबर पे आते हैं। दूसरी खबर अच्छी कांग्रेस के लोगों के लिए कि आखिरकार डीके शिव कुमार 3 तारीख को शपथ लेंगे मुख्यमंत्री की। कल सीएलपी की बैठक हुई। बाकायदा पर्यवेक्षक के तौर पर सोचिए कौन आए थे, केसी वेणुगोपाल और रणदीप सुरजेवाला, 2 संगठन के बड़े मजबूत स्तंभ। दोनों को पर्यवेक्षक बना के भेजा गया। डीके शिव कुमार को नेता चुना गया विधायक दल का और गवर्नर से अपॉइंटमेंट लेके, और 3 जून को, शायद 3 जून ही है, 3 जून को डीके शिव कुमार आखिरकार अपना सपना पूरा कर पाएंगे। Now he is going to the governor for taking claim as a chief minister, and is going to take oath as a chief minister along with his team on third evening. I'm very glad to say that everybody thought that this transition going to be a trouble for Congress party. Everybody anticipated that. The media friends. Some of them, you people are also thought that big shake is going to happen in the Congress party. Ours is a family. Ours is a family, great family. Everybody was behind Siddaramaiah ji. What Siddaramaiah ji is going to do? But with one word he replied, in his heart only Congress is there. The decision of the Congress High Command, the decision of the party is the decision of Siddaramaiah ji also. He proved it in a bigger way. This is the clear-cut Congress family's attitude. अब ये डीके शिव कुमार का जिक्र मैंने इसलिए किया कि डीके शिव कुमार एपिसोड ने दरअसल बहुत से लोगों के लिए रास्ता खोल दिया है, और रास्ता उन लोगों के लिए खोला है जो उम्मीद में लगाए बैठे थे और बिना उसके जो है, बिना किसी पद के लगातार काम कर रहे थे, लेकिन उम्मीद थी कि एक दिन उन्हें मौका मिलेगा। उन लोगों के लिए बहुत बड़ा रास्ता खुल गया है, और जितने मठाधीश कांग्रेस के अंदर थे, जो काम के नकाज के दुश्मन अनाज के थे, उनकी जो है वो ज़मीन खिसकनी शुरू हो गई। उनके अंदर सुरसुरी मच गई है कि डीके शिव कुमार ने एक पिंडारा, पूरा बॉक्स खोल दिया है, पिंडारा बॉक्स। अब बहुत सारे नाम इसमें से निकलेंगे, और पहला जो झटका लगा वो लगा गोवा के प्रदेश अध्यक्ष अमित पाटकर को। उनकी जगह गिरीश चोडनकर को राहुल गांधी ने गोवा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, क्योंकि गोवा भी 2027 में चुनाव में जा रहा है, और गोवा से ऑपरेशन लोटस की शुरुआत हुई थी, सरकार चोरी की शुरुआत हुई थी। अब बहुत से लोग कल से लेके एक कैंपेन चलाए हुए हैं कि अमित को हटाकर, पार्टनर को हटाकर कांग्रेस ने बहुत बड़ी गलती करी, और दूसरा ये चोडनकर कौन है, कोई ढूंढ के बताए। चलिए मैं उनको बता देता हूँ। पहले तो पार्टनर की बता देता हूँ। जो आरोप अमित पाटकर पर लग रहे थे, किसी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर ये आरोप नहीं लग रहे थे। उन पर ये आरोप थे कि युवा तो हैं, लेकिन वहाँ गोवा के जो मुख्यमंत्री है उनके राइट हैंड है ये। दोनों के बिजनेस इंटरेस्ट है एक दूसरे से जुड़े हुए, दोनों मिल के काम करते हैं। अब जिसका बिजनेस इंटरेस्ट जुड़ा हो मेन अपोनेंट पार्टी के साथ, तो वो कैसे उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकता है, बताइए। वैसे तो बहुत से आरोप हैं इन पे कि पार्टी को साथ लेके नहीं चलते थे, सीनियर लीडर्स को इन्होंने साइडलाइन कर दिया था, लेकिन वो छोड़िए, मेजर तो ये है ना, तो इसलिए उनका हटाना बनता था। और रही बात गिरीश चोडनकर की, गिरीश चोडनकर भी मैं बता दूं, ये चेहरा देख लीजिए। कुछ दिन पहले यही चेहरा था जो मीडिया पे छाया हुआ था, जब तमिलनाडु में कांग्रेस ने डीएमके का साथ छोड़कर टीवीके का साथ पकड़ा था। ये प्रभारी थे, कांग्रेस के प्रभारी तमिलनाडु के। इन्होंने अहम रोल अदा किया है उस विजय के साथ कांग्रेस के जाने में। और शुरुआत नई कांग्रेस जो आप देख रहे हो आजकल, बदली कांग्रेस, ताबड़तोड़ फैसले लेने वाली कांग्रेस, शुरुआत तो उसी तमिलनाडु से हुई। तमिलनाडु के बाद फिर केरल हुआ, केरल के बाद फिर कर्नाटक हुआ, कर्नाटक के बाद गोवा हुआ। शुरुआत वहीं से हुई, और शुरुआत करने वालों में गिरीश चोडनकर एक थे। तो ये कोई पूछे ना कि गिरीश चोडनकर कौन है, तो थोड़ा सा अपना दिमाग खोलिए और गूगल पे सर्च कीजिए, सब पता लग जाएगा। बैठे बैठे सिर्फ कैंपेन ना चलाइए। अब जो दरवाज़ा खुलने की बात है, चोडनकर जैसे लोगों के लिए दरवाज़ा खुला है, तो और भी बहुत सारे लोग हैं, जिसमें से एक मुझे लगता है जिसके लिए सबसे
बड़ा दरवाज़ा खुला है। जो कहा जा रहा है कि जून जुलाई में बहुत बड़ा संगठनात्मक बदलाव कांग्रेस में होने वाला है, उसमें बहुत से प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे। पंजाब, राजस्थान, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एक शख्स जो लंबे इंतज़ार में, डी के शिव कुमार से भी लंबे इंतज़ार में बैठा है, उसका वक्त भी आ गया है और उसका नाम सचिन पायलट है। सचिन पायलट को अब प्रभारी बनाया, मुझे लगता है प्रभारी नहीं, माफ़ कीजिएगा, प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी राहुल गांधी देने वाले हैं। और जून या जुलाई में जब भी होगा, क्योंकि उनके पास भी कम से कम 1.5 साल का वक्त तो कांग्रेस देना चाहती है, क्योंकि 28 में शायद वहाँ पर चुनाव है, तो तकरीबन पौने 2 साल का वक्त सचिन पायलट को देना ज़रूरी है। सचिन पायलट ने पहले भी प्रूव किया है। अब यहाँ भी एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, एक उनके खिलाफ भी कैंपेन चलाया गया है कि एक वो अकेले शख्स, अकेले नेता ऐसा है जो अपने आप को कांग्रेस का बड़ा नेता कहते हैं, लेकिन कभी प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार पर सीधा हमला नहीं करते, हमेशा बचते हैं। तो उनके लिए भी, उनका मुंह बंद करने के लिए भी उनका मैं एक बयान सुना देता हूँ, जरा सुनिए। सालों में प्रधानमंत्री जी ने 3 बार चुनाव जीत लिया एंड ही इज इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। इज इट रॉन्ग ऑन माय पार्ट टू आस्क द क्वेश्चन कि इन 11 सालों में बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी, क्वालिटी ऑफ एयर, ट्रैफिक, ट्रांसपोर्टेशन, एवरीथिंग हैज गॉन बैड, हु इज आंसरेबल फॉर दैट? बट समबडी हैज टू आंसर, राइट? बट नहीं, इफ यू आस्क द क्वेश्चन, ये देशद्रोही है, ये एंटी नेशनल है, ये भगवान को नहीं मानते हैं, I mean, that's the kind of responses you get. But and it's shocking. It's shocking that everybody seems to fall by the wayside. You ask tough questions in Parliament. You ask tough questions outside. You get zero responses. It's all about Hindu, Muslim, Mandir, Masjid, Vande Mataram, Jai Bharat. Not talking about young people getting jobs, education, universities, college education. Nothing. अब मुंह बंद हुआ। सचिन पायलट क्या कह रहे हैं? जो एक ऑपोजिशन के लीडर को कहना चाहिए वही तो कह रहे हैं ना। आप क्या चाहते हो? ये मोदी जी को गाली दें तब बड़े नेता होंगे क्या? दरअसल कांग्रेस की प्रॉब्लम पता है क्या है? कांग्रेस में एक बड़ी प्रॉब्लम है, आप जिसको हटाओ तो दिक्कत, ना हटाओ तो दिक्कत। पहले कैंपेन चलाते हैं कांग्रेसी गुट में बटे हुए कि ये जो अध्यक्ष है इसमें ये कमजोरी है, इसको इसलिए हटाना चाहिए, इसको इसलिए हटाना चाहिए, इसके लिए इसको हटाना चाहिए। हालांकि हाईकमान अपने हिसाब से हटाती है, पूरा देख रेख करती है। और जब बदलते हैं फिर ये कैंपेन चलाया जाता है कि जिसको हटाया उससे कितना नुकसान होगा, जिसको बनाया है वो तो ये है, वो तो ये है, वो तो वो है। मतलब अगर सोशल मीडिया के हिसाब से कांग्रेस हाईकमान चलने लग जाए ना, तो कसम से कांग्रेस तो अभी 5-7 सीट पे भी मुश्किल होती। कांग्रेस का तो बंटाधार हो जाए। इतने ज्ञानी हैं सोशल मीडिया पे बैठे हैं जो कांग्रेस को ज्ञान देते हैं। बीजेपी में ज्ञान देने वाले एक नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वो जानते हैं ना ऊपर सुप्रीम जो फैसला हो गया वो किसी को भी नहीं मालूम होगा। बड़ी हैरानी की बात है वैसे, बीजेपी में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, ये किसी को कानो कान खबर नहीं होती, कोई खबर लीक नहीं होती। लेकिन पेपर जितने भी हो ना इस देश में सारे लीक हो जाते हैं उसी बीजेपी के राज में। इसीलिए वो पेपर लीक के मुद्दे को लेकर इस वक्त दिक्कत में बहुत है बीजेपी, क्योंकि राहुल गांधी वो ले उड़े हैं उस मुद्दे को। जिस तरह से राहुल गांधी रोज़ाना पेपर लीक को लेकर सरकार पर हावी हुए हैं, रोज़ाना प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री को लपेट रहे हैं, अब जिस तरह से सेना के इस्तेमाल की बात सरकार ने की उसको लेकर राहुल गांधी ने तीखा हमला किया है, वो क्लियरली बाय डिस्टेंस आप नज़र देखिएगा, मीडिया को छोड़िए, आप सब चीज़ खंगालिए। कांग्रेसी अगर नहीं है आप, तो मैं कह रहा हूँ आपको कि आप देखिएगा क्लियरली आपको स्टैंड अलोन लीडर दिखेंगे जो युवाओं की बात करें, और युवाओं के बीच सबसे बड़े नेता के रूप में राहुल गांधी उभर रहे हैं, युवाओं की पसंद के रूप में राहुल गांधी उभर रहे हैं। वरना कोई और बात क्यों नहीं कर रहा? ये अभिषेक बनर्जी जिनकी मैंने अभी बात की, ममता बनर्जी, केजरीवाल नीट की थोड़ी थोड़ी बात कर रहे हैं, या अखिलेश यादव हो गया, तेजस्वी हो गया, स्टालिन, ये सब क्यों इन युवाओं की बात नहीं कर रही? क्यों नीट की बात नहीं कर रहे? क्यों सीबीएसई के स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहे? क्यों पेपर लीक की बात नहीं कर रहे? एक ही नेता है जिसका नाम राहुल गांधी है, जो सबकी बात कर रहा है और रोज़ कर रहा है, रोज़ कर रहा है, एक बार नहीं कई बार कर रहा है। यहाँ तक कि मैं हैरान हूँ कि राहुल गांधी की कांग्रेस के लोग भी इस मुद्दे को नहीं उठा रहे। राहुल गांधी की टीम उठा रही है, जो राहुल गांधी और कांग्रेस की सोशल मीडिया है। बाकी कौन सा बड़ा नेता है? ये सचिन पायलट भी इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रहे।
कोई और प्रदेश अध्यक्ष भी इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रहा, कोई जनरल सेक्रेटरी कोई बात नहीं कर रहा, कोई दिल्ली में बैठे CWC के इतने बड़े बड़े नेता है कोई बात नहीं कर रहा। प्रियंका गांधी तक का मैंने ट्वीट नहीं देखा कि कोई उन्होंने पेपर लीक को हाल में प्रियंका गांधी ने कुछ लिखा हो, कुछ कहीं कहा हो, किसी ने नहीं कहा। एक आदमी है जो ये जेनजी कह लो, युवा कह लो, कुछ भी कह लो, एक आदमी है जो इनकी आवाज़ बना हुआ है। सोशल मीडिया पर कॉकरोच पार्टी, लेकिन असल में एक ही आदमी है। इसलिए जेनजी का अनडिस्प्यूटेड लीडर राहुल गांधी को खुद बीजेपी बना रही है, मैं ये भी कहूँगा, क्योंकि बीजेपी भी जेनजी को जानबूझ के एक तरह से ऐसा लग रहा है धकेल रही है, अपने से दूर धकेल रही है, क्योंकि जितनी लगातार गलतियां बीजेपी कर रही है, कोई समझदार सरकार ऐसी गलतियां नहीं करती। UPA 2 का मुझे याद आ गया, मैं दिल्ली में ही था तब, चैनलों में काम करता था, रोज़ नया कुछ गड़बड़ होता था और ऐसा लगता था कि रोज़ रायता फैल रहा है। जितना सोनिया गांधी मनमोहन सिंह समेटने की कोशिश करते थे, रायता उतना ही फैलता जाता था। आज इस सरकार के साथ यही हो रहा है कि जितना रायता समेटने की कोशिश करी उतना ही फैलता जा रहा है। वो रायते की शुरुआत आप ट्रंप की डील से कर दीजिए, ट्रंप के जब सैंक्शन लगाए उससे आप शुरू कर लीजिए, ट्रंप की धमकी से शुरू कर, इनफैक्ट ऑपरेशन सिंदूर के जो सीज़ फायर का ऐलान ट्रंप ने किया, वहाँ से लेके अब तक देखिए, एक चीज़ सिमटती नहीं है कि दूसरी चीज़ फैल जाती है, दूसरी चीज़ सिमटती नहीं है, तीसरी चीज़ फैल जाती है। अभी बहुत सारी चीज़, अभी तो एप्स्टीन फाइल का पिटारा तो खुला ही नहीं है, बहुत पिटारे खुलने हैं। खैर चलिए, संडे के दिन ज़्यादा बोर नहीं करूँगा आपको, फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।